भगवान राम को कि कैसे सीता माता का त्याग करना पड़ा था। जबकि सीता माता ने सारे देवताओं के समक्ष, ब्रह्मा जी, सारे इंद्र, सारे देवता लोग भी आए थे, सारे राक्षस राज वहाँ पर थे, सारे वानर लोग वहाँ पर थे, उनके समक्ष अग्नि परीक्षा दी थी, जिससे उनकी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए स्वयं अग्निदेव आके उनकी पवित्रता की पुष्टि करते हैं, और तब जाके भगवान राम उनको स्वीकार किए थे। लेकिन इतना कुछ होने के पश्चात भी जब वापस अयोध्या आते हैं तो फिर से अयोध्या में ये अपवाद शुरू हो जाता है कि जहाँ पर भगवान राम अपने गुप्तचरों से पूछते थे कि राज्य में मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या मेरे राज्य में सब लोग संतुष्ट हैं। इस प्रकार से फीडबैक राम भगवान अपना खुद का लिया करते थे। कभी कभी हमको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, इसलिए कभी हमें फीडबैक ले लेना चाहिए सब लोगों से, तो फिर हमें पता चल जाए कि हमारी स्थिति कैसी है सबकी नज़रों में। तो फिर ऐसे ही भगवान राम ने जब फीडबैक लिया तो फिर उनको बताया कि एक अपवाद आपके विषय में समाज में चल रहा है कि कैसे आप एक स्त्री के प्रति इतना आसक्त हैं। आपने ऐसी स्त्री को स्वीकार किया जो कि 1 साल ऐसे पुरुष के घर पे रही जो कि उनकी पवित्रता को नष्ट करना चाहता था, और ऐसी स्त्री को आपने कैसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार का अपवाद समाज में फैला हुआ है। और जैसे ही भगवान राम ये सुनते हैं तो बिल्कुल भगवान राम बड़े गंभीर हो जाते हैं, और एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए ऐसी स्थिति में, इस पे विचार करने लग जाते हैं। और ठीक इससे पहले ही भगवान राम ने सीता माता से मिले थे, और सीता माता ने उनसे इच्छा प्रकट की थी कि मुझे कुछ दिन के लिए वन में रहना है दोबारा, कि मैं वापस वनवासियों के साथ रहना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने कहा था कि उनको एक दिन पहले कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। और फिर जैसे, लेकिन जब अपवाद भगवान राम सुनते हैं तो भगवान राम फिर तुरंत अपने भाइयों को बुलाते हैं और बोलते कि देखो, अब मैं जो तुमको कहने जा रहा हूँ मैं उसके विपरीत में कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ केवल आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण और भरत तो बिल्कुल बोले ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं, पहले से वार्निंग दे दिया, चेतावनी दे दिया। फिर बोलता कि ऐसा ऐसा भी समाज में ये अपवाद फैला हुआ है, इसलिए मैंने निर्णय किया कि अब मैं सीता को त्यागने वाला हूँ, और इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ और सीता को छोड़ के आओ। लक्ष्मण तो बिल्कुल कुछ कह ही नहीं पाए। अब लेकिन भगवान राम ने पहले ही बोल दिया था कि इसमें विरुद्ध में कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तो फिर बड़े दुखी मन से लक्ष्मण सुमंत्र के साथ लेके जाते हैं सीता माता को, और फिर गंगा पार करके यहाँ वाल्मीकि के आश्रम, यहीं वाल्मीकि आश्रम इधर ही है, यहीं छोड़ के जाते हैं। और फिर सीता माता को लग रहा था कि मैंने भगवान राम से तो बोला था कि मुझे वनवास जाना है, इसलिए भगवान राम मुझे वनवास इधर ऋषि के पास भेज रहे। लेकिन फिर लक्ष्मण फिर जाते जाते गंगा पार करके उनको बताते पूरा विचार कि भगवान राम ने आपको त्याग दिया है, क्योंकि ऐसा अपवाद समाज में फैला हुआ है। तो सीता माता तो बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। लेकिन फिर भी सीता माता भगवान राम के प्रति कोई दुर्वचन नहीं बोलती, और बोलते कि, और उनके फेवर में ही सारी बातें करती है। और फिर कहते कि आप जा रहे हो, आप सारे माताओं को मेरा सम्मान बोलिए, और भगवान राम को भी कहिए आप पूरे सम्मान के साथ प्रजा का पालन कीजिए। और फिर खुद में तो बहुत दुख होता है सीता माता को। और फिर ऐसे 12 वर्ष बीत जाते हैं, बताया जाता है, जब तक लव कुश का जन्म हो जाता है और लव कुश बड़े हो जाते हैं। और फिर वापस 12 साल के बाद जब आते हैं, लव कुश से प्राप्त होते हैं, तो भगवान फिर सीता माता को बोलते हैं कि आप एक बार फिर से अपनी पवित्रता को सिद्ध करिए, लोगों के सामने अपनी पवित्र होने की का साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। और वाल्मीकि जी भी वहाँ पर आए रहते हैं, और वाल्मीकि जी तब उनको बुलाते हैं, तो सीता माता को लेके आते हैं। लेकिन फिर सीता माता धरती माता को प्रणाम करके बोलते कि अगर मैं पवित्र हूँ तो धरती 2 भागों में बट जाए और मुझे अपने में समा ले। इस प्रकार के जैसी सीता माता बोलते तुरंत धरती माता वहाँ पर एक बड़ा आसन, सिंहासन धरती माता से निकलता है, और सीता माता उसमें बैठ जाती हैं और बैठ के चली जाती हैं। और इससे फिर सीता माता हमेशा हमेशा के लिए इस अपवाद को पूर्ण विराम लगा देते हैं कि जो कोई भी सीता माता की पवित्रता पे प्रश्न उठाना चाहता है, या भगवान राम पे भविष्य में चाहे कोई प्रश्न उठाए। एक बार तो अपनी अग्नि परीक्षा सीता माता दे चुकी थी, लेकिन उसके पश्चात भी अपवाद फैल रहा था। ऐसा तो ये संसार है, यानी भगवान राम पे भी आक्षेप करने वाले यहाँ पे व्यक्ति रहते हैं। इसलिए हमको कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि कभी हम अच्छा काम कर रहे तो लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
भगवान राम को नहीं छोड़ा तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? आपको भी नहीं छोड़ेंगे लोग। लेकिन हमें अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। लोगों को जो ऐसे आपका टांग खींचते हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर भगवान राम इस प्रकार से, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि तो इसका मतलब क्या फिर कोई भी अपवाद लगाएगा तो हमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए? उसकी तह पर जाना चाहिए कि सही हो या गलत हो, उसके पश्चात ही उसका निर्धारण होना चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा। जबकि सीता माता तो परम पवित्र थी, अग्नि परीक्षा उन्होंने दे चुकी थी, उसके पश्चात भी भगवान राम उसको स्वीकार क्यों किए? क्या भगवान यहाँ पर सीता के प्रति न्याय नहीं किया? प्रश्न उठता है। ऐसे तो कोई भी बोल देगा ना, आज भी बोल देगा कोई सही भी है उसके पश्चात भी उसके प्रति प्रत्यारोप लगा देगा और उसको स्वीकार करेगा, आपने उसको त्याग दिया। निष्कर्ष पे पहले पहुंचना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। तो भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा पूछना चाहिए ना भगवान राम को। खैर रामायण में इसका उत्तर है कि भगवान राम ऐसा क्यों नहीं किए। तो वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया कि लक्ष्मण बड़े दुखी थे जब सीता माता को छोड़ के आए थे। वाल्मीकि इतना दुखी थे कि बार बार मूर्छित हो जा रहे थे रथ में बैठ के। तो सुमंत्र उनके साथ में थे। तब सुमंत्र से उनकी हालत वो देखी नहीं गई। तब सुमंत्र उनको बतलाते कि कैसे पूर्व काल में, भूतकाल में एक बार दशरथ महाराज सुमंत्र को लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे और वशिष्ठ मुनि के साथ उसमें दुर्वासा मुनि भी बैठे हुए थे। तब दशरथ महाराज ने दुर्वासा मुनि से प्रश्न पूछा था अपने पुत्र राम के बारे में और उसके भविष्य के बारे में और उनकी कि वो कब तक राज्य करेंगे, सारे वृत्तांत उनसे पूछते हैं। तब दुर्वासा मुनि उनको भविष्य में होने वाली घटना को बतलाते हैं कि कैसे आपका जो पुत्र है राम, ये 11,000 सालों तक राज्य करेगा, लेकिन अंततः इसको सबका परित्याग करना पड़ेगा। ये अपनी पत्नी का भी परित्याग करेगा, अपने भाई का भी परित्याग करेगा, लक्ष्मण का भी परित्याग इसे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तो वैसे सुनते दशरथ महाराज थोड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुमंत्र को बोलते कि आप ये बात किसी को बताना नहीं। लेकिन वो पूछते कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें त्यागना पड़ेगा अपनी पत्नी को। तब वो पूर्व काल की घटना बताती कि ये जो भगवान राम है, ये अपने पूर्व लीला में जब वामन देव बन के आए थे और जब असुर और सुर का, देवताओं का युद्ध चल रहा था, तब उसमें दैत्य लोग भाग भाग कर फिर उन्होंने भृगु पत्नी जो है उनके आश्रम में शरण ली थी। तो भृगु पत्नी ने असुरों को, दैत्यों को आश्रय दिया था और उनको छुपा के रख दिया था ताकि विष्णु या देवता लोग उनको मार न सकें। और जब विष्णु को पता चलता है, वामन देव को पता चलता है कि ये जो भृगु पत्नी है ये दैत्यों को आश्रय दी है, तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सुदर्शन लेके जाते हैं और भृगु पत्नी का गला काट देते हैं वामन देव। तो भृगु जब देखते कि उनकी पत्नी को भगवान ने मार डाला तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और बोलते कि आपने मुझे पत्नी का वियोग दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी धरती पर प्रकट होना पड़ेगा और आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और फिर जैसे श्राप दे देते फिर बड़े पश्चाताप करते, मैंने भगवान को ही श्राप दे दिया। और लेकिन भगवान को तो कोई श्राप लग नहीं सकता किसी का भी, लेकिन फिर उन्हीं की तपस्या करते हैं भृगु मुनि और फिर बोलते हैं कि ब्राह्मण का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस श्राप को स्वीकार कीजिए। तब भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तब बोले कि ठीक है मैं आऊँगा और फिर इस प्रकार की लीला होगी। तो इसलिए सब कुछ सही होने के पश्चात भी सीता माता को भगवान राम ने त्यागना पड़ा था। इसलिए जो लोग कहते हैं कि क्यों भगवान राम ने सीता को त्याग, तो उसके लिए इसलिए सबका कभी कभी हमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती अपने जीवन में, तो अपने पूर्व जन्म या कई जन्मों को देख लेना चाहिए, तो सब कुछ समझ में आ जाएगी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। तो फिर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए एक राजा बनना इतना आसान नहीं होता है।